एक गांव में श्याम नाम का लड़का अपने दादी के साथ रहता था। श्याम की दादी अपने घर के बगल से थोड़ी सी जगह में सब्जी लगाया करती थी। दादी श्याम से कहती है, बेटे श्याम, मैंने जो सब्जी के पौधे लगाए थे, पौधों में अब सब्जियां लग चुकी हैं। तुम सब्जियां लेकर गांव में बेच आओ। दादी की बात सुनकर श्याम सब्जियां लेकर गांव की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद श्याम गांव पहुंच जाता है। गांव पहुंचकर श्याम चिल्लाने लगता है, सब्जियां ले लो, सब्जियां, ताजी ताजी सब्जियां। लेकिन श्याम से कोई भी सब्जियां नहीं लेता है। श्याम चिल्लाते चिल्लाते दूसरे गांव पहुंच जाता है, लेकिन दूसरे गांव में भी कोई सब्जियां नहीं लेता है। श्याम अपने घर लौट जाता है। श्याम की दादी श्याम के आने का इंतजार कर रही थी। तभी श्याम की दादी देखती है कि श्याम घर की ओर ही आ रहा है। श्याम को घर की ओर आता देख दादी खुश हो जाती है। श्याम उदास मन से घर की ओर आ रहा होता है। श्याम की दादी श्याम से कहती है, बेटे श्याम, आज तुमने कितनी सब्जियां बेची हैं? श्याम उदास मन से अपनी दादी से कहता है, दादी, मैं गांव-गांव सब्जियां लेकर गया, लेकिन मुझसे कोई भी सब्जियां नहीं खरीदी। अब आप ही बताइए दादी कि मैं कैसे सब्जियां बेचूं? दादी श्याम से कहती है, बेटे श्याम, कल फिर तुम सुबह से सब्जियां बेचने जाना और तुम सब्जियां बेचने के लिए दूसरे गांव जाना। श्याम दादी की बात सुनकर खुश हो जाता है और चैन की नींद लेता है। मन ही मन सोचता है कि मैं अगली बार से दूसरे गांव जाऊंगा, जिससे कि मेरी ज्यादा से ज्यादा सब्जियां बिकें। सुबह होते ही श्याम सब्जियां लेकर दूसरे गांव की तरफ निकल पड़ता है। श्याम को दूसरे गांव जाने के लिए उसको एक जंगल पार करना होगा। जंगल पार श्याम गांव पहुंच जाता है। गांव पहुंचकर श्याम को पता लगता है कि गांव के बगल से एक जंगल है, जिस जंगल में एक चुड़ैल रहती है। उस चुड़ैल के डर से सारे गांव वाले गांव छोड़कर चले जाते हैं। श्याम भी उसी जंगल से जा रहा होता है। तभी उसी समय चुड़ैल आ जाती है। श्याम की नजर चुड़ैल पर नहीं पड़ती है, लेकिन चुड़ैल श्याम को देख लेती है। यह लड़का इस जंगल में क्या कर रहा है? इसको मुझसे डर नहीं लगता? मुझे लगता है कि यह किसी मुसीबत में है। मैं अगर इसका पीछा करूं तो मुझे इसकी परेशानी पता चल जाएगी। दादी श्याम को कुछ बता रही थी, लेकिन श्याम का पीछा करते करते चुड़ैल श्याम के घर आ जाती है। श्याम की दादी श्याम को कुछ बता ही रही थी, तभी चुड़ैल उनकी बातें सुन लेती है। श्याम की दादी की बात सुनकर चुड़ैल अपने जंगल आ जाती है और सोचती है कि मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। चुड़ैल सोच ही रही होती है, तभी उसके मन में विचार आता है कि मैं श्याम और श्याम की दादी की मदद अपना रूप बदल कर सकती हूँ। तभी चुड़ैल अपना रूप बदल लेती है। रूप बदलकर श्याम के घर की ओर चलने लगती है। श्याम की दादी अपने सब्जियों के पौधे की तरफ देख ही रही होती है। तभी दूसरी ओर से चुड़ैल आ रही होती है। चुड़ैल दादी के सामने आ जाती है और दादी से कहती है,
दादी, मेरे पास कोई भी काम नहीं है। अगर आपके पास कुछ काम हो तो आप मुझे दे सकती हैं। तभी दादी बोलती है, मेरे पास तो कोई भी काम नहीं है। मेरे सब्जियों के पौधों में अब सब्जियां लग चुकी हैं। अगर तुम सब्जियां बेचना चाहो तो बेच सकती हो। थोड़ी देर बाद चुड़ैल सब्जियां लेकर बेचने के लिए निकल पड़ती है। अपने जंगल पहुंचकर वह सब्जियां गायब कर देती है। बहुत सारे पैसे लेकर श्याम के घर की तरफ चलने लगती है। श्याम की दादी खाली हाथ औरत को देखकर खुश हो जाती है। चुड़ैल अपनी सारी सच्चाई बता देती है और श्याम की दादी को बहुत सारा धन देकर चली जाती है। हमारी इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।